गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। हमारा चैप्टर किंगडम मोनेरा इस टाइम चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने किंगडम मोनेरा को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एंड यूबैक्टीरिया। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बैक्टीरिया एंड आर्कीबैक्टीरिया के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे यूबैक्टीरियाज के बारे में। यूबैक्टीरियाज they are also known as true bacteria. ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इनमें फ्लैजेला पाया जाता है अगर ये मोटाइल होते हैं तो। इफ मोटाइल मीन्स जिनमें लोकोमोशन या मूवमेंट पाया जाता है, तो इनको हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला पाया जाता है अगर ये मोटाइल होते हैं तो। साइनोबैक्टीरियाज या इनको हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया या इनको ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गीज। ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी कहलाते हैं। सबसे इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स आर नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, एटसेट्रा। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरियाज के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज इनका हैबिटेट। किस तरीके के हैबिटेट में ये रहते हैं? They can survive in wide range of habitat. बहुत वाइड वैरायटी के हैबिटेट में ये सरवाइव कर सकते हैं। मींस ये हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये पॉल्यूटेड वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, वाटर में रह सकते हैं, ओशियन वाटर में रह सकते हैं। तो ये अलग अलग रेंज के हैबिटेट में पाए जा सकते हैं। बेसिकली ये यूजुअली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन कभी कभी टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं तो ये सॉइल में अर्थ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में रह सकते हैं। ये ऐसी जगहों पर भी रह सकते हैं जहां पर लीस्ट मॉइस्चर हो, बहुत कम नमी पाई जा रही हो, ऐसे स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर के बारे में। इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को भी स्टडी करते जाएंगे। बैक्टीरिया की तरह ही दिस इज सेल वॉल। इनकी सेल वॉल चारों ओर से एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग से घिरी रहती है। म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट होते हैं। म्यूसिलेजिनस शीट, जो सेल वॉल इनकी फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसके अंदर होता है इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन एंड लिपिड्स से बना होता है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारा इनऑर्गेनिक मैटर और साथ ही साथ सेंटर में फैला हुआ क्रोमोसोमल मटेरियल पाया जाता है। क्रोमोसोमल मटेरियल। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके साथ साथ इसके अंदर ब्रॉड शीट्स ऑफ लैमेली प्रेजेंट होते हैं, जिनको थाइलोकाइड्स कहते हैं। These are known as thylakoids. इन थाइलाकॉइड्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएराइथ्रिन, मिक्सो xanthin एक्सेट्रा। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके साथ साथ गैस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फूड वैक्यूल्स, एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस, एब्सेंट, membrane bound, cell organelles, absent. ट्रू न्यूक्लियस मीन्स प्रॉपर न्यूक्लियस, जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है,
जो डीएनए होता है वो हिस्टोन बाउंड प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। इस तरीके का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनका क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है डीएनए वो नेकेड होता है, नेकेड होता है, मीन्स इनमें हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं। तो ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पर पूरी तरीके से सत्य केंद्रक एब्सेंट होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, इस तरीके की जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो भी टोटली एब्सेंट होते हैं। फ्लैजिला ज़्यादा टाइम एब्सेंट होता है, लेकिन अगर कोई मोटाइल कंडीशन में प्रेजेंट है तो उसमें फ्लैजिला पाया जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो ये C5 ऑटोट्रॉफिक होते हैं ये, और फोटो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं और ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ग्रास्प कर सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक होने की वजह से इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और फाइकोसाइनिन, फाइकोएराइथ्रिन जैसे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनमें हमने भी बात की दो पिगमेंट्स की, C5 एंड C5 C5 ये ब्लू कलर देता है और ये रेड कलर देता है। ये लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है इनमें और ये स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इन दोनों पिगमेंट के प्रेजेंट होने की वजह से ही इनको इनका ओरिजिनल कलर दैट इज ब्लू ग्रीन प्राप्त होता है और इसलिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन साइनो बैक्टीरिया जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरियाज कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। साइनोबैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरीकों से होता है, या तो वेजिटेटिव फॉर्म में या फिर एसेक्सुअल टाइप। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। अभी हमने जब साइनोबैक्टीरियाज की बात की थी इनके, तो साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं ये बेसिकली तीन तरीके के, इनका जो फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पर इनको तीन टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला यूनिसेल्युलर, नंबर 2 colonial and number 3 filamentous। यूनिसेल्युलर का मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, कॉलोनियल का मतलब सेल्स यूनाइट होकर के कॉलोनीज के फॉर्म में रहने लगते हैं, और फिलामेंटस का मतलब ये रिबन लाइक होते हैं जैसे कि नॉस्ट्रक और एनाबिलाम। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये ज़्यादातर दो मीन्स से होता है, या तो बाइनरी फिजन, या फिर फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन ज्यादातर यूनिसेल्युलर फॉर्म्स में पाया जाता है और फ्रेगमेंटेशन कॉलोनियल एंड फिलामेंटस फॉर्म्स में पाया जाता है।
बाइनरी फिजन में जो सेल्स होते हैं वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं और एक सेल मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में जो कॉलोनीज होती हैं या फिलामेंट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये जो छोटे टुकड़े टूटते हैं इनको हम होमोगोन्स भी कहते हैं। होमोगोनिया भी कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये 3 तरीके से होता है। एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, एक्सोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू या इकाइनिड्स फॉर्मेशन के थ्रू। एंडोस्पोर्स का मतलब होता है साइनोबैक्टीरिया की बॉडी के अंदर, विद इन द बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स within the body of cyanobacteria. Exospore, formation of a spore outside the body of cyanobacteria. and echinids क्या होते हैं? जब कुछ सेल्स फूड को स्टोर करके अनफेवरेबल कंडीशंस में ये फूड को स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद ये अपने चारों ओर एक थिक वॉल बना लेते हैं जिनको एकाइनिड्स कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं उस ड्यूरेशन में ये वॉल रप्चर हो जाती है और अपनी एकाइनिड्स ग्रो कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। क्या बेसिक अंतर होते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में? बैक्टीरिया स्मॉलर इन साइज होते हैं और साइनोबैक्टीरिया कंपैरेटिवली बिगर इन साइज। बैक्टीरिया छोटे होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, प्रेजेंट यहां यूजुअली एब्सेंट। फ्लैजिला ज्यादातर एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया में ये ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक, दोनों तरीके के हो सकते हैं। ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अगर ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो इनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनमें क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोएराइथ्रिन पाया जाता है। रेस्पिरेशन की बात करें तो ये एरोबिक एंड एनएरोबिक दोनों तरीके का रेस्पिरेशन होता है। यहाँ पर केवल एरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। इनकी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो अनऑक्सीजनिक होती है, यहाँ ऑक्सीजनिक होती है।
ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड की और बात कर लेते हैं। यहाँ रिजर्व फूड जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, और यहाँ साइनोबैक्टीरियल स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पहले यूजफुल एक्टिविटीज। कुछ साइनोबैक्टीरियाज में एबिलिटी होती है टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम कर सकते हैं। ये स्पाइरुलिना एक साइनोबैक्टीरिया होता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स में जिसको प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। इसको सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं। SCP, और ये प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह, एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। एनाबीना एंड जैसे एल्यूरोसिन जैसे कुछ साइनोबैक्टीरियाज यूज किए जाते हैं मॉस्किटो लार्वा को कंट्रोल करने के लिए। कुछ एनाबीना जैसे ही साइनोबैक्टीरियाज का यूज किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। तो ये थे कुछ यूजेस। अब अगर हम हार्मफुल एक्टिविटीज की बात करें, हार्मफुल एक्टिविटीज, तो क्या हार्मफुल एक्टिविटीज हैं साइनोबैक्टीरियाज की? ये ऑर्गेनिक पोल्यूशन को शो करती हैं। ऑर्गेनिक मैटर से होने वाले पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। तो जिन वाटर बॉडीज के ऊपर ये इकट्ठे हो जाते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर से होने वाले पॉल्यूशन को बताते हैं। नंबर 2 है ये वाटर ब्लूम्स बना लेते हैं। वाटर ब्लूम्स बनाने का मतलब होता है ये पानी की सतह पर जम करके इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का स्रोत होता है उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसमें पाए जाने वाले एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब मर जाते हैं। कुछ साइनोबैक्टीरियाज जैसे ऑसिलेटोरिया, इनसे लिबरेट होने वाले टॉक्सिन्स अस्थमा और कुछ कोलोनिक डिजीजेस क्रिएट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस क्रिएट करते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरियाज जो होते हैं वो पॉल्यूशन फैलाते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो ये जो थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे जो हमने साइनोबैक्टीरियाज के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। लास्ट टॉपिक ऑफ किंगडम मोनेरा इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कंप्लीटली लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। इनके बारे में सबसे पहली बार रॉक्स, ROUX, रॉक्स ने 1898 में बताया था, और उन्होंने देखा कुछ रिमेनेंट्स जैसे कि कैटल्स, उनके प्लूरल फ्लूइड में कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे जिनको उन्होंने प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स नाम दिया, या PPLOs, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स नाम दिया। ये निमोनिया डिजीज क्रिएट करते हैं। इन ruminants या कैटल्स। इनके बेसिक फीचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत छोटे साइज के होते हैं, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनका साइज जो रेंज करता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर्स तक। सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेप्रोटॉपिकली प्रेजेंट होते हैं। कली पाए जाते हैं। हैबिटेट जो होता है इनका सेप्रोटॉपिकली होता है। न्यूट्रिशन इनका हेट्रोट्रॉफिक होता है, जो पैरासिटिक हो सकता है, जो डिजीज क्रिएटिंग होता है, या सेप्रोफिटिक हो सकता है। सेप्रोफिटिक का मतलब डेड एंड डिकेज के ऊपर रहना। कहाँ पाए जाते हैं? ये सीवेज में प्रेजेंट हो सकते हैं, सीवेज वाटर, सीवेज वाटर में हो सकते हैं। ये सॉइल में पाए जा सकते हैं, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे पाए जा सकते हैं। यूनिसेल्युलर होते हैं। जो डिजीज क्रिएट करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, जो कैटल्स में निमोनिया डिजीज क्रिएट करता है, और माइकोप्लाज्मा लेडविग
जो अ टाइप ऑफ यूराइथ्रिटिस ह्यूमन बीइंग्स में क्रिएट करते हैं। ये पैरासिटिक हो सकते हैं, ये पैथोजेनिक हो सकते हैं। पैथोजेनिक फॉर्म में डिजीज क्रिएट करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है इनका, और ये सरवाइव कर सकते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर किंगडम मोनेरा खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। थैंक यू।